हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम नल और टंकी का तीसरा भाग देखेंगे, टाइप थर्ड। ठीक, तो टाइप थर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, तो दो नल हैं ए और बी। ठीक, 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, तो भर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ये दोनों भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 4 घंटे बाद ये नल को बंद कर दिया जाए। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि समय के एलसीएम को टोटल पानी मानेंगे कि कुल कितना पानी टंकी में भरना है। ठीक, तो इसका एलसीएम आएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक, ये भर सकता था तो यहाँ प्लस, और ये भी भर सकता है तो यहाँ भी प्लस। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम बक्सा बनाते थे। इसके बाद आप अगर याद करिए, मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था आपको कि अगर कोई आदमी काम पे आ रहा है या कोई आदमी काम छोड़ के जा रहा है तो ये डायग्राम तो बनाते ही बनाते थे, एक और डायग्राम बनाते थे जिसको हम टाइम लाइन कहते हैं। ठीक, अगर कोई आदमी काम छोड़ के जा रहा है या कोई आदमी काम पे आ जा रहा है तो हम एक टाइमलाइन बनाते थे। ठीक, तो यहाँ भी यही लिखा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 4 घंटे बाद ये नल को बंद कर दिया जाए। ठीक, मतलब 4 घंटे काम करने के बाद ये चला जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि जब हम इस पाइप को जब हम आदमी मानेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब दोनों के दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। 4 घंटे बाद ये नल को बंद कर दिया जाए, मतलब एक काम छोड़ के चला जा रहा है। बंद करने का मतलब एक काम छोड़ के चला जा रहा है। ठीक, तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ए और बी को एक साथ खोल दिए। ठीक, 4 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई नल बंद हो रहा है या कोई नल बीच में खुल रहा है तो भी हम एक टाइमलाइन बनाएंगे। ठीक, जैसे हम कोई आदमी काम छोड़ के जा रहा था या कोई आदमी काम पे आ रहा था तब हम टाइमलाइन बनाते थे, उसी तरह यहाँ भी अगर कोई नल बीच में बंद हो रहा है या कोई नल खुल रहा है तो आपको क्या करना है, एक टाइमलाइन बनाना है। इस डायग्राम को बनाने के साथ साथ एक टाइमलाइन बनाना है। ठीक, तो लिखा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो हमने दोनों नलों को एक साथ खोल दिया और ये 4 घंटे तक खुले रहे। 4 घंटे बाद ये नल को बंद कर दिया। ठीक, तो ये बंद हो गया। अब बचा कौन है? बी। ठीक, ये नल जब बंद हो गया तो बचा कौन है? बी नल। ठीक, कह रहा है शेष टंकी, माने ये पूरा टंकी था, पूरा काम को हम टंकी मानते हैं, तो ये पूरी टंकी थी। अब यहाँ से यहाँ तक तो भर रही है टंकी, अब बची कितनी है? इतनी। ठीक, तो कह रहा है शेष टंकी को बी नल भरता है, तो शेष टंकी को भी भरेगा ही क्योंकि ये तो बंद हो चुका है। ठीक, तो कह रहा पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो मैंने बताया था कि जिसका समय ना दिया हो उसके नीचे n लिख देते हैं, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई, और इस बक्से को यहाँ पे लाके पटक देते हैं। मैंने टाइम एंड वर्क में आपको ये बताया था कि क्यों इस बक्से को ला करके यहाँ पे पटकते हैं। तो जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क नहीं देखा है पहले उसको देखें, उसके बाद ही ये वाला टाइप पढ़ें, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस लिखा है, बराबर 30 करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या रखना है, ए और बी की वैल्यू यहाँ से हमेशा रखते हैं, क्षमता को ही हमेशा रखा जाता है। तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो 3 2 5 और 5 4 20। ठीक, इसको हम यहाँ लिखते हैं 20। ठीक, इसके बाद बी की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक, तो 2 और इसमें n का गुणा करोगे तो 2n बराबर क्या लिखा है? 30। ठीक, अब 2n बराबर क्या होगा, 20 को उधर ले जाओगे तो 30 माइनस 20 कितना होगा? 10। यहाँ पे काटोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 5 10, n की वैल्यू आएगी 5। ठीक, तो मतलब ये जो शेष टंकी है वो बी नल भर रहा है कितने घंटे में? 5 घंटे में। ठीक, तो कह रहा है पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब पूरी टंकी ये है, यहाँ से यहाँ तक पूरी टंकी है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे लग रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा कितना घंटा लग रहा है? 9 घंटा लग रहा है। तो इस सवाल का आंसर क्या है?
9 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 15, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, तो 3 नल हैं ए बी और सी। ठीक, 3 नल ए बी सी 15, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। 15, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, तो भर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 4 घंटे बाद ये नल को बंद कर दिया जाए। ठीक, तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेकर के पहला डायग्राम बना लेना है। तो इसका एलसीएम आएगा 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तीनों नल भर रहे हैं तो आपको प्लस साइन यूज करना है। ठीक, और यहाँ पे बक्सा बनाना है। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 4 घंटे बाद ये नल को बंद कर दिया जाए। ठीक, तो अगर बीच में कोई नल बंद हो रहा है या खुल रहा है तो आपको टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। ठीक, तो कह रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो तीनों को मैंने एक साथ खोल दिया। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी। 4 घंटे बाद ये तीनों नल 4 घंटे तक चलते रहे, 4 घंटे तक चलते रहे ये तीनों नल। 4 घंटे बाद हमने ए नल को बंद कर दिया। ठीक, क्वेश्चन में लिखा है 4 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया जाए। ठीक, तो ए को बंद कर दोगे तो बचेगा कौन, बी और सी। ठीक, और उसके बाद लिखा है कि उसके 4 घंटे बाद, मतलब इसके भी 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाए। तो अब बी बंद हो जाएगा तो अब कौन बचेगा, सी। ठीक, तो बी को बंद कर दिया जाता है, शेष टंकी को सी नल भरता है। तो पूरी टंकी कितने देर में भरेगी। ठीक, तो यहाँ इनका टाइम पता है, इनका पेयर पता है, इनका भी पेयर पता है, इनका पेयर नहीं पता है, तो यहाँ हम मान लेंगे n घंटे। ठीक, उसके बाद इस बक्से को ला करके यहाँ पे पटक देंगे। ठीक, इसके बाद क्या करना है, आपको इनका आपस में मल्टीप्लाई प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई बराबर 60 करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 4 3 7 2 9, 9 चौक 36। ठीक, प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 3 2 5 और 5 चौक 20। ठीक, प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। सी गुणे एन, सी की वैल्यू कितनी है 2 और 2 में एन का गुणा होगा तो 2n बराबर 60। 36 और 20 तो 56 होगा प्लस 2n बराबर 60, तो 2n बराबर 56 उधर जाएगा, 60 में से 56 घटाओगे तो 4 आएगा। ठीक, तो 2 से काटोगे तो n की वैल्यू आएगी 2। ठीक, तो मतलब ये कितना टाइम ले रहा है, सी ने 2 घंटे। ठीक, तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे लगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे और यहाँ 2 घंटे, तो कुल कितना टाइम लगा, 4 4 8 2 10, तो पूरी टंकी को भरने में 10 घंटे लगेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि शेष टंकी को सी नल कितने घंटे में भरेगा, तो इस सवाल का आंसर होता 2 घंटे में भरेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है पूरी टंकी कितने देर में भरेगी, तो पूरी टंकी भरेगी 10 घंटे में। ठीक, आपको आया होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, तो 2 नल हैं ए और बी, एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, तो 2 ही नल हैं, तो सबसे पहले हम दोनों ये पहला डायग्राम बनाएंगे। तो एलसीएम 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 भर सकते हैं, तो यहाँ प्लस। ठीक, उसके बाद लिखा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और कुछ देर बाद बी नल को बंद कर दिया जाए। तो अगर कोई नल बीच में बंद हो रहा है या खुल रहा है तो एक डायग्राम और बनाना पड़ता है, टाइमलाइन। ठीक, तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, लिखा है क्वेश्चन में। तो दोनों नलों को मैंने एक साथ खोल दिया और कह रहा कुछ देर बाद, कितना देर बाद नहीं दिया है, कह रहा कुछ देर बाद। अगर लिखा होता कि 4 घंटे बाद तो यहाँ 4 लिखते, अगर लिखा होता 5 घंटे बाद तो यहाँ 5 लिखते, लेकिन कह रहा कुछ देर बाद, तो टाइम नहीं पता है और जब टाइम ना पता हो तो हम n मान लेते हैं। मान लिया कि n घंटे बाद। उसके बाद क्या लिखा है, कुछ देर बाद बी नल को बंद कर दिया जाता है, तो मैंने मान लिया n घंटे बाद बी को बंद कर दिया गया। ठीक, बी बंद हो गया तो बचा कौन, ए। ठीक,
कह रहा है शेष टंकी को ए नल 5 घंटे, तो ये शेष टंकी है, इस टंकी को 5 घंटे में भर देता है ए नल। तो क्वेश्चन कह रहा है पूरी टंकी कितने देर में भरेगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई और इस बक्से को लाके यहाँ पे पटक देना है। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 3 2 5, 5 में n से गुणा करोगे तो 5 n आएगा और a की वैल्यू है 3 और 3 में 5 से गुणा करोगे तो 3 5 15 बराबर 60। ठीक, तो 5n बराबर ये 15 उधर जाएगा तो 60 में से 15 गया 45 आएगा। ठीक, तो ये आएगा काट पीट करके 9। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी आई 9। तो यहाँ से यहाँ तक 9 घंटे लग रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे लग रहे हैं। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो कुल कितना समय लग रहा है, 9 5 14 घंटे। ठीक, तो टोटल टंकी जो है 14 घंटे में भर जाएगी और क्वेश्चन भी यही पूछा है कि पूरी टंकी को कितने देर में भरेगी। ठीक, भरने में कितना समय लगेगा, पूरी टंकी को भरने में 14 घंटे का समय लगेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 10 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, तो 3 नल हैं ए बी सी। ठीक, 10 20 30 घंटे में भर सकते हैं, तो ये तीनों ही भर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला डायग्राम आप तैयार कर लीजिए। 60 10 6 60 20 3 60 और 30 दूनी 60, तो तीनों भर सकते हैं, तो तीनों पे प्लस। ठीक, फिर यहाँ पे आपको बक्सा बनाना है। उसके बाद लिखा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, कुछ देर बाद ये नल को बंद कर दिया जाता है। तो अगर कोई नल बीच में बंद हो रहा है या खुल रहा है तो आपको टाइमलाइन भी बनाना पड़ेगा। तो कह रहा तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। ठीक, तीनों नलों को मैंने खोल दिया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, कुछ देर बाद, कितने देर बाद नहीं दिया है तो मैंने मान लिया n घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है। तो ए को बंद कर दिया जाएगा, तो अगर ये बंद हो जाएगा तो बचेगा बी और सी। ठीक, इसके बाद लिखा है उसके 2 घंटे बाद, मतलब यहाँ पे 2 घंटे बाद किसको बंद किया जा रहा है, बी नल को भी बंद कर दिया जा रहा है। ठीक, उसके आगे लिखा है बी नल को बंद कर दिया जाता है जिससे शेष टंकी को सी नल 3 घंटे में भर देता है। ठीक, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो कुछ नहीं आपको करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में इनका, और सबको जोड़ करके इस बक्से को यहाँ पे पटक देना है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 6 3 9 9 2 11, 11 में इनका गुणा होगा तो 11 यहाँ। ठीक, b प्लस सी कितना होगा, 3 2 5 5 दूनी 10। ठीक, सी की वैल्यू है, देखिए ए की वैल्यू है जो जिसके सामने होता है वही उसकी वैल्यू। ठीक, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2, तो 2 3 6 बराबर 60। ठीक, तो 11 n बराबर 10 6 16, 60 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे और यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे। तो पूरा कितना टाइम लग रहा है, 4 2 6 और 3 9। तो मतलब पूरा जो टंकी है, पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 9 घंटे में भर जाएगी। यही आपका आंसर है। ठीक, ये था आपका टाइप 3। ठीक, इसके बाद हम टाइप 4 स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।